अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कल पीडीएम के एहतजाजी धरने के हवाले से अपडेट करता चलूं कि आज हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान को, पीडीएम के सरबराह को, दरख्वास्त की कि मकाम तब्दील किया जाए धरने का। सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना न दिया जाए बल्कि साइड पर थोड़ा सा दूर धरना दिया जाए, एहतजाज किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तकद्दुस का और जजेस की आमद व रफ्त और साइलिन या वकला ये सारे डिस्टर्ब होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर की बजाय आप लोग डी चौक पर एहतजाजी धरना दें। यह हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त बाज़ाब्ता तौर पर की गई है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह आए थे मौलाना फजल रहमान के पास और उनके साथ थे वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। हुकूमत की दरख्वास्त पर उनको माजरत कर दी है, इनकार कर दिया है कि अब जगह तब्दील नहीं हो सकती धरने की, क्योंकि एक तो मौलाना ने उनको कहा कि भाई हम ऐलान कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना होगा, और दूसरा हमारे कारकुनान और काफिले निकल चुके हैं, अब हम जगह तब्दील नहीं कर सकते। और तीसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर कोई पहली मर्तबा एहतजाज तो हो नहीं रहा, पहले भी एहतजाज होते रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन एहतजाज करते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, या मुतासरा जो पार्टियां होती हैं किसी भी हवाले से, किसी भी तबके से मुतासर जो लोग होते हैं वो एहतजाज करते रहे हैं। इवन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के मजूरी के दिनों में उनकी बहाली के लिए सियासी जमातें इसी जगह पर एहतजाज करती रही हैं। मैं खुद भी कवर करता रहा हूं 2007 में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली की जो तहरीक थी जजेस की, उसमें इमरान खान भी होते थे, मौलाना फजल रहमान भी होते थे, काजी हुसैन अहमद भी होते थे, और बाकी तमाम जमातें, चौधरी निसार अली खान, खुर्शीद शाह, मखदूम अमीन फ़हीम, ये तमाम लोग यहाँ पर एहतजाज करते रहे हैं। नून लीग के रहनुमा भी मौजूद होते थे, क्योंकि उस वक़्त मियां नवाज शरीफ जलावतन थे और शहबाज शरीफ भी जलावतन थे, वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, मरियम नवाज भी नहीं थी। तो बाकी जो नून लीग के रहनुमा थे, चौधरी निसार उस वक़्त लीड कर रहे होते थे, इकबाल जफर झगड़ा होते थे सेक्रेटरी जनरल पार्टी के, और राजा जफर लक होते थे पार्टी के चेयरमैन। तो नून लीग की क़यादत यानी उस वक़्त जो मौजूद थी वो भी होती थी इसी उन्हीं एहतजाजों में सुप्रीम कोर्ट के बाहर। तो अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज क्यों न किया जाए, ये मुझे बताया जाए। मौलाना ने एक लाजिब मेरा जरा ये बता रहे हैं कि भाई उनको समझाया कि हमारा एहतजाज तो है जजेस के खिलाफ, चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं उमर अता बंदियाल, इमरान दार जज जिनको कहा जा रहा है, और उनके जो हमनवा हम ख्याल साथी जजेस हैं जो इमरान दार हैं, जो इमरान खान के साथ रियायत बरत रहे हैं, इमरान खान को एक मुलजिम को, मुजरिम को महबूब बना के उनको डील कर रही हैं। जिस तरह कोई महबूबा या महबूब कोई नखरे करता है और वो उनके आशिक जो है वो पूरे करता है, बिल्कुल इसी तरह ही गुड टू सी यू, बड़े गदगद हो रहे थे चीफ जस्टिस साहब। हाँ, विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ, आपको आपको अब कौम को आप में बड़ी उम्मीद है, बड़ी होप है, कौम आपकी तरफ देख रही है। ये इस तरह के जब अल्फाज कहे जाएंगे, बाकी जमातों के साथ इस तरह का रवैया नहीं है, बाकी सियासतदानों के साथ नहीं है, नवाज शरीफ के साथ, मरियम नवाज के साथ, आसिफ अली जरदारी के साथ या शहबाज शरीफ के साथ, किसी के साथ भी इस तरह रवैया नहीं रहा जजेस का, अदालतों का, जो इमरान खान के साथ महबूब वाला रवैया, आशिक माशूक वाला, हाँ, लैला मजनू वाला। ये सियासतदान अब कह रहे हैं कि भाई लैला मजनू वाला किस्सा चल रहा है, इस तरह लग रहा है सुप्रीम कोर्ट में जाओ। बाकी तो सोशल मीडिया पे तो जो सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस और उनके हम ख्याल ईमानदार जजेस के बारे में जो कुछ लिखा जा रहा है पब्लिक की जानिब से, सोशल मीडिया, सोशल एक्टिविस्ट लोगों की तरफ से, वो तो मैं इतना सख्त में बात नहीं कर रहा होता, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, एक आमिल जर्नलिस्ट हूँ, रिपोर्टर हूँ, और तजिया भी कर रहा होता हूँ, इंफॉर्मेशन भी दे रहा होता हूँ। तो पार्लिमानी आदाब मुझे पता है कि भाई किस लिमिट तक मैं जा सकता हूँ,
मुझे जरूरत ही नहीं है कि किसी को बुरा भला कहने की, लेकिन लोग कह रहे हैं, लोग तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ ईमानदार जज ज्यादा से ज्यादा कहता हूं, क्योंकि लोग कह रहे हैं ईमानदार जज के, ईमानदार यानी इमरान खान के हामी जजेस या हम ख्याल जजेस चीफ जस्टिस के, ये इस तरह का मैं अल्फाज यूज करता हूं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, उनके ईमानदार जजेस के खिलाफ हो रहा है, तो हम दूर क्यों करें, हम उनके नाक के नीचे क्यों ना करें एहतजाज। इनके नाक के नीचे पहले हुकूमत ने लोग उठाना शुरू किए। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नाक के नीचे से उठाया, इसी तरह असद उमर को वहां से उठाया गया और फवाद चौधरी को सुप्रीम कोर्ट के गेट से उठाया गया, यानी सहूलतकारों के नाक के नीचे उठाया गया। लेकिन सहूलतकारों ने फिर अदालतें लगा दी, अचानक अदालतें, दरखास्तें आ गई, अदालतें लग गई। इमरजेंसी में हंगामी तौर पर इमरान खान को बड़ा प्रोटोकॉल में मर्सिडीज गाड़ी में और 18 गाड़ियों के काफिले में इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। वो काला चश्मा पहन के और वो जो टांग पे प्लास्टर बांधा हुआ व्हील चेयर, वो पता नहीं किधर चली गई। रेंजर्स की गिरफ्तारी के बाद ड्रामेबाज लीडर को जिस तरह डील किया गया, तो उसकी वजह से सियासी जमातों में एक ताव, तपश और गुस्सा जो है, बरहमी जो है वो नजर आ रही है। तो तमाम जमातों ने मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया है। ये कोई मौलाना फजल रहमान का अकेला धरना नहीं है, जिस तरह मौलाना आजादी मार्च लेकर आए थे या उसके बाद एक और एहतजाज लेकर आए थे। ये सिर्फ मौलाना का इस मर्तबा नहीं है, इस मर्तबा तमाम जमातों का मुश्तरका फैसला है। राना सनाउल्लाह को भी मौलाना ने बताया, इसहाक डार को भी बताया कि भाई ये तो आपका भी एहतजाज है। लेकिन मुझे ऐसा, अच्छा, क्योंकि मरियम नवाज आ रही हैं इसमें, यह भी खबर आपके साथ शेयर करूं कि मरियम नवाज भी बड़ा काफिला लेकर आ रही हैं। सिर्फ अलामती लीडरों की शिरकत नहीं होगी। नून लीग, मुझे कुछ लोगों ने मैसेजेस, कुछ दोस्तों ने किए वीडियो पर कि मरियम नवाज, नून लीग और वो किधर हैं, नून लीग के कारकुनान क्यों नहीं आ रहे, उनके बारे में भी अपडेट करें। तो उनके बारे में अपडेट ये है कि नून लीग भरपूर शिरकत कर रही है, मरियम नवाज लीड कर रही है नून लीग के काफिले को। अब जाहिर है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, तो वजीर आजम तो चीफ जस्टिस के खिलाफ मुजाहरे की लीड क्यादत नहीं करना चाहेंगे ना, या वजीर दाखिला या वजीर खजाना, कोई वजीर इस काफिले को, इस एहतजाज को, धरने को लीड नहीं करेगा, बल्कि सियासी जमातों की जानिब से ये एहतजाज किया जा रहा है। हुकूमत ने एक अपना फर्ज पूरा किया, एक फॉर्मेलिटी आप इसको कह सकते हैं, या एक हुज्जत तमाम की है, अपनी पूरी की है कि भाई हम क्योंकि हुकूमत है और सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी भी हमारी जिम्मेदारी है कि मौलाना के साथ जाके मुलाकात करें। तो मौलाना के घर चले गए इसहाक डार और राना सनाउल्लाह, मौलाना को जाके बाज़ाब्ता दरखास्त की। मौलाना ने उनको समझाया कि ऐसा नहीं होगा, अब ये जगह तब्दील नहीं होगी और धरना और एहतजाज सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बिल्कुल जहां पर वो बैठते हैं उसके सामने ही शायरा दस्तूर पर होगा, उनके नाक के नीचे होगा, दरवाजे पर होगा, ताकि उनको एहसास हो, पब्लिक देखें। और हो सकता है तो जज आए भी ना, ये तो क्योंकि सवालात उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बड़ा सीन ये होगा कल के सुप्रीम कोर्ट के जो गेट हैं वो हैं शायरा दस्तूर वाली साइड से ही। सुप्रीम कोर्ट में अंदर जाने के दूसरी तरफ से कोई गेट, मेरा नहीं ख्याल, मेरी नोटिस में नहीं है कि कोई ऐसा गेट है जहां से वो जज इंटर हो सके। और जो एंट्री पॉइंट्स हैं जजेस की, जहां से गुजरते हैं रूटीन में, वहां पे तो कल मजमा बैठा होगा, लोग बैठे होंगे हजारों की, लाखों की तादाद में, नहीं तो हजारों की तादाद में तो होंगे, लाख डेढ़ तो होंगे। तो इतने, या 50, 60, 70 हजार भी हों लोग, तो ये बहुत बड़ा क्राउड है। तो इतने हजारों की तादाद में लोग बैठे हों और चीफ जस्टिस के खिलाफ एहतजाज हो, उनके हम ख्याल साथी जजेस के खिलाफ एहतजाज हो, तो वो इस क्राउड में से कैसे गुजरना चाहेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल के जजेस इस क्राउड से गुजरेंगे। और हो सकता है जजेस अदालत भी ना लगाएं 2-4 दिन, क्योंकि ये हफ्ता तो चलना है, हफ्ता चलना है धरना। अब जजेस कौन सा रास्ता अपनाएंगे, ये मेरे लिए कम से कम सवालिया निशान होगा
कि वो आएंगे भी या नहीं आएंगे, लेकिन हुकूमत ने अपनी एक हुज्जत पूरी की है कि भाई हम हुकूमत हैं। क्योंकि गुज़श्ता रोज़ रजिस्ट्रार ने भी बुलाया था इस्लामाबाद पुलिस को, और डीआईजी जो सिक्योरिटी है उनको, और बाकी जो पुलिस हुकाम है डीसी को भी बुलाया था। डीसी तो गए थे, मुलाकात कराए, लेकिन पुलिस का कोई अफसर रजिस्ट्रार के पास नहीं गया था। क्योंकि इसलिए शायद नहीं गया कि रजिस्ट्रार अगर कोई हुक्म जारी कर देता, रजिस्ट्रार तो है सुप्रीम कोर्ट का, वो चीफ जस्टिस के बिहाफ पे अगर कोई हुक्म जारी कर देता, चाहे चीफ जस्टिस के फैसलों की, अहकामात की कोई वैल्यू नहीं रही अब, लेकिन एक रिकॉर्ड पर तो कम से कम एक बात रह जाती कि जी हमने हुक्म दिया था, अमल दरामद नहीं किया, हम तो इन्हें अदालत कर देते हैं, हाँ, पुलिस को या वजीर दाखिला को या डीआईजी को, आईजी को, ये इस तरह की कोई कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन जब पुलिस एहलकार गए ही नहीं, पुलिस के अमलदार जो हैं, अफसरान गए ही नहीं चीफ रजिस्ट्रार के बुलावे पर, मीटिंग थी ना, उन्होंने मीटिंग कॉल की थी, तो मीटिंग में नहीं गए तो अहकामात भी नहीं मिले उनको। डायरेक्ट डीसी को पैगाम दे दिया, और पैगाम डीसी ने दे दिया होगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन रूबरू जो उनको अहकामात रजिस्ट्रार देते तो उसका बिल्कुल एक अलग पोजीशन होती, इसलिए पुलिस एहलकार उनके पास गए ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने ये हुज्जत पूरी की है, अपना फर्ज निभाने की कोशिश की है कि मौलाना के पास गई है हुकूमत, मौलाना को रिक्वेस्ट की है, लेकिन के सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज न करें, बल्कि डी चौक पर चले जाएं। डी चौक पर तो इमरान खान भी 126 दिन का अपने कजन ताहिर अल कादरी साहब के साथ 126 दिन का ड्रामा लगाया हुआ था इमरान खान ने। तो राना सनाल्लाह और इसाक डार ने डी चौक का मशवरा दिया, मौलाना को तजवीज़ दी, मौलाना ने इनकार कर दिया, उनकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी कि भाई हमने एहतजाज करना है तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही करना है, ये एहतजाज मेरा अकेला नहीं है और चीफ जस्टिस के खिलाफ है तो उनके दरवाजे पर करेंगे। अच्छा, मरियम नवाज का मैं बता रहा था कि एक तो मरियम नवाज आ रही हैं बड़ा क्राउड लेकर, जो इतलात हैं नून लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से कल भी शहरी रहमान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फैसल करीम कुंडी ने भी की, आज नैयर बुखारी और फैसल करीम कुंडी ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने बताया है कि केपी के और पंजाब और जो इस्लामाबाद पिंडी के जो पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं उनको, और पीपल्स पार्टी की के जो सूबाई इलाकाई क़यादत है मकामी, उनको सख्ती से हिदायत की गई है, बाउंड किया गया है कि वो कारकुनान की बड़ी तादाद जो है इस धरने में शिरकत के लिए ले आएँ, और ताकि धरना कामयाब हो, क्राउड बहुत बड़ा हो, और चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा किया जाएगा कि चीफ जस्टिस फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाएं। लेकिन ये फिलहाल गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए धरना ऐलान किया गया है, लेकिन मेरा जो अंदाजा है ये कम अज कम भी एक हफ्ते की कहानी चलनी है। और जेयूआई के काफिले जो हैं सिंध से तो निकल चुके हैं। मेरी आज मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से भी दोपहर मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि राशिद महमूद सुमरो वहाँ से सिंध से, क्योंकि फासला बहुत ज़्यादा है, सिंध का दूर है, तो वो तो निकल चुका है, और आज शाम को क्वेटा के काफिले भी निकल पड़ेंगे। कल सुबह को पेशावर के काफिले 10 बजे तक सुप्रीम कोर्ट के बाहर शायरा दस्तूर पे पहुंच जाएंगे। इसी तरह पंजाब के नून लीग के, जेयूआई के, पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं, तमाम जमातों के कारकुनान हैं, वो भी पहुंच जाएंगे। और कल 9 बजे का मौलाना ने टाइम दिया है, लेकिन राउंड अबाउट 9-10 बजे ये बाकायदा तौर पर एहतजाज जो है, धरना जो है वो शुरू हो जाएगा, और फिर ये एक हफ्ते तक जारी रहेगा, जब तक डिमांड ये की जाएगी कि जब तक चीफ जस्टिस इस्तीफा नहीं देते तब तक हम ये धरना ख़त्म नहीं करेंगे। लेकिन हो सकता है कोई दरमियाना रास्ता निकल आए, हो सकता है जो ईमानदार जजेस हैं वो इस जो धरना है, लाखों लोगों का क्राउड होगा, इसके प्रेशर में आ जाएं और तौबा ताइब हो जाएं इमरान खान की बेजा गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर अखलाक भी इजाजत नहीं दे रहा ना कि आप किसी मुल्जिम को फेवर दें। आज नैयर बुखारी ने, इसलिए मैं गैर अखलाकी भी कह रहा हूं, आज नैयर बुखारी ने कहा कि भाई एक बंदा जो रिमांड पे होता है तो उसकी जमानत तो ली नहीं जा सकती, उसको तो रिहा किया नहीं जा सकता, वो तो मुल्जिम है, रिमांड तभी दिया है अदालत ने।
रिमांड अदालत ने दिया है 8 दिन का, और रिमांड के दौरान मुलजिम को बुला के इतना शाही प्रोटोकॉल दे के, उसको लाडले वाला प्रोटोकॉल दे के रिहा कर दिया जाता है। तो ये जजेस का जो गैर मुनसिफाना, जो इंसाफ का जो तराजू है या इंसाफ का जो मयार है, इसके खिलाफ कल तमाम जमातें जो हैं एहतजाजी धरना देंगी सुप्रीम कोर्ट के बाहर। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।